किया था और इस पर ही हमने बात की थी। हमने लोकतंत्र शब्द को अच्छे से समझा था। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कल के वीडियो में ये पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसको हमारा जो पढ़ने का जो उद्देश्य है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हर देश की अपनी अपनी शासन प्रणाली होती है। हर देश का अपना एक अलग नियम कानून होता है जिस हिसाब से उनका देश चलता है, या जिसको उनकी जो जनता है देश की वो फॉलो करती है, और इस तरीके से ही देश चलता है। कल हमने बात की थी कि हमारा जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्यों? लोकतंत्र में मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि लोकतंत्र में हम जनता जो होती है वही चुन करके लीडर्स को देती है। मतलब चुनाव होते हैं और आम जनता वोट के द्वारा लीडर्स को या नेताओं को चुनती है, और वही नेता आपकी शासन प्रणाली को चलाते हैं और संविधान के सहयोग से, संविधान के बने बुनियादी ढांचे पे चीजों के दायरे में रह करके वो काम करते हैं। ये हमने बताया था। हमने एग्जाम्पल के लिए बात की थी कि सऊदी अरब की, अलग अलग देशों की भी हमने बात की थी। जैसे कि सऊदी अरब की मैंने बात की तो मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। मतलब वहां पे जो नेता हैं या जो वहां के जो शासन प्रणाली को जो चलाते हैं वो चुन करके नहीं आते हैं। इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां पे राजतंत्र होता है। तो राजतंत्र से क्या मतलब है? राजतंत्र की अगर हम बात करें तो राजतंत्र में मान के चलिए कोई एक राजा है, राज परिवार है। बेसिकली सऊदी अरब में राज परिवार है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के जो रिलेटिव होते हैं, वही दिन ब दिन पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी बनते रहते हैं। जैसे कि हमने एशियन हिस्ट्री में भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि अगर हम एशियन हिस्ट्री की बात करें, हमने पढ़ा है तो राजा आते थे और वो राजा मरते थे तो वो अपना उत्तराधिकारी अपने ही परिवार के लोगों को घोषित करते थे और वही फिर प्रजा को चलाते थे, या जो क्षेत्र था उस पर उनका शासन होता था। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई कि राजतंत्र क्या होता है। अभी भी आज के समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आपका राजतंत्र चलता है, जिसमें से अगर हम सरल एग्जाम्पल लें तो सऊदी अरब का एग्जाम्पल हमको बहुत अच्छे समझ में आता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है, वहां पे राजतंत्र चलता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि लोकतंत्र में हम चुन करके, हम पब्लिक आम जनता ही चुन करके लीडर्स को चुनती है, और उसके बाद ही वो जो लीडर्स आते हैं, जो नेता आते हैं, वही एक शासन प्रणाली में कार्य करते हैं। जैसे जैसे उनकी जो भी उनके पद होते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। जैसे कि हमने उत्तरी कोरिया की बात की थी, तो क्या वहां भी लोकतंत्र है? तो देखिए बहुत तरीके के लोकतंत्र होते हैं। कहीं कहीं पे ये होता है कि लोकतांत्रिक सरकार चलती है, कहीं कहीं पे राजतंत्र चलता है, कहीं कहीं पे सैन्य तंत्र भी चलता है। जैसे कि किसी देश की जो सैन्य शक्ति है, जो मिलिट्री आर्मी है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है और फिर वो जाकर के आपकी संसद प्रणाली के कार्यभार को खत्म कर देती है और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करके और अपनी शक्तियों का वो निर्वहन करती है। किसके तौर पे? तो वो ही फिर देश को चलाने लगती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने म्यांमार आपने देश जाना होगा, जो हमारे भारत के ही बगल में म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था। उसमें भी आपको तख्ता पलट की कहानी, तख्ता पलट के जो किस्से हैं वो हमेशा अभी सुने होंगे हाल में। म्यांमार जो था, जिसका देश जो पुराना नाम है बर्मा, ये एक लोकतांत्रिक देश था। यहाँ पे भी चुन करके आम जनता ही शासकों को चुनती थी, नेताओं को चुनती थी। लेकिन हाल ही में 2021 के ही आसपास में क्या हुआ कि वहां पे भी जो सैन्य शक्ति है वो हावी हो गई और संसद प्रणाली को खत्म करके उसने वहां पे सैन्य शक्ति का ही जो है वो बोलबाला हो गया। इसको ही हम बोलते हैं तख्ता पलट होना। इससे रिलेटेड आपने पाकिस्तान में भी सुना होगा। यहाँ पे भी 1999 में भी ऐसी एक घटना हुई थी, और अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार गूगल करिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो लोकतंत्र होता है वो और सारे शासन प्रणालियों से ठीक होता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी लोकतंत्र में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, राजतंत्र में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक स्टैंडर्ड देखें, अगर हम चीजों को देखें कि पब्लिक के जो राइट्स हैं वो भी मिल रहे हैं और जो भी चीजें वो हो रही हैं, तो इस हिसाब से लोकतंत्र बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शासक कौन, अब हमने बोला कि शासक कौन है, तो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं तो उसमें हमें कंफ्यूजन भी हमारे माइंड में जो है वो चलती रहती है। तो जो मैंने आपको बोला कि लोकतंत्र में शासक को चुना जाता है, तो शासक कौन, मतलब किस तरह के शासक, क्या चुना जाना जरूरी है? मतलब लोकतंत्र में शासक को चुना जाना जरूरी है
मतलब ये जो जनता द्वारा शासकों को चुना जाता है, ये कंपलसरी है? तो हाँ, कंपलसरी है, तभी लोकतांत्रिक सरकार होती है, तभी उसको लोकतंत्र बोला जाता है। अगर उसमें जनता का हिस्सा नहीं होगा, जनता नहीं चुनेगी, तो लोकतंत्र नहीं बोलेंगे, हम उसे राजतंत्र बोलेंगे। जहाँ पे जैसे कि सऊदी अरेबिया में होता है कि राज परिवार एक पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के परिवार वाले, उन्हीं के रिलेटिव जो है वो शासन करते हैं। तो ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों की, कौन लोग शासक का चुनाव करते हैं, मतलब कौन शासक का चुनाव करता है? तो ये तो आपको पता ही है, जो भी चुनाव होते हैं वो एक हमारे यहाँ पे एक चुनाव आयोग, मतलब एक चुनाव कमेटी बनती है, वही हर जगह का जो है वो चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ पे हर 5 साल में आपको पता है चुनाव होता है। तो यही चीज है यही चीज हमें कंफ्यूज करती है। खुद को चुन सकते हैं हमने, मतलब ये भी कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि पब्लिक चुन रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है हम खुद को ही चुन ले कि नहीं हम ही एज अ लीडर या एज अ नेता काम करेंगे, तो ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है, हमें लोग चुनेंगे, हमें जनता द्वारा लोग चुनेंगे, तभी अगर हम उस इलेक्शन में जीतते हैं तो जाकर के फिर हम शासन प्रणाली का भाग बनते हैं। तो ये भी चीजें हमारे दिमाग में आती है। चौथा क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या सब भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। जब आप पढ़ेंगे, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे कि चुनाव में या मतलब चुनाव में खड़े होने के लिए सब भाग, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ एज होती है, कुछ 3 4 5 क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। तो ये भी है कि इक्वालिटी की बात अगर लोकतंत्र में, ये बराबरी की बात है जो मैंने आपको कल बताई थी, है ना। उसके बाद तो ये तो हमें समझ में आ गया शासक कौन, मतलब जो लीडर्स होते हैं वो हम चुन करके उन्हें देते हैं, और जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम आते हैं चुनाव पे। चुनाव, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक कहते हैं? तो ये भी दिमाग में आता है जब चुनाव की हम बात इस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो चुनाव की मतलब ये होता है कि कोई एक चुनाव होता है, उसमें 5 लीडर 6 लीडर्स खड़े होते हैं और जनता के द्वारा वोट होता है, जो हम 18 साल के बाद अपनी वोटर आईडी बनाते हैं, मतदान देते हैं, और फिर उन वोटों की गिनती होती है और उन गिनती के आधार पर ही उन्हें शासन प्रणाली का पद दिया जाता है। अब वो जो भी पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, तो वैसे ही चुनाव को क्या बोलते हैं? तो वैसे ही चुनाव को लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब ही है लोग द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन। तो इसमें जनता तो इंक्लूड होगी ही, ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम खुद से ही चुनाव बना लें और खुद से हम अपने आप को एक पद पे रख दें और फिर हम उस पे जनता पे शासन करें, तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं? तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं लोकतांत्रिक चुनाव के, वो शर्तें अगर आप पूरी कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लोकतांत्रिक किसे कहेंगे? तो इसे चुने गए शासक अपनी मर्जी से सब कर सकते हैं। अब इसमें भी दिमाग में हमारे आता है कि चलो ठीक है, लोकतंत्र का मतलब हम समझ गए, लोकतांत्रिक चुनाव का भी मतलब हम समझ गए, लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर हमने जनता ने किसी शासक को चुना है तो वो शासक जाकर के फिर आगे अपनी मर्जी चला सकता है? ऐसा तो नहीं है कि हम उसे अगर सर्वोच्च पद पे बैठाते हैं, जनता उन्हें वोट दे करके एक पद पे बैठाती है, तो वो अपनी मर्जी से ही सारा चीज चलाए, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में संविधान बना हुआ है, जिसकी जो बुनियादी जो मूल ढांचा है, जो भी बुनियादी, उसके ही आधार पे नियम कानून बनते हैं, और वही जो है वही उसी नियम कानून को सरकार को निर्वहन कराना होता है, और जनता के दायरे में रह के ही वो कानून को बनाती है। अपनी मर्जी सरकार नहीं चलाती है, या तो शासक अपनी मर्जी नहीं चलाता, कोई भी नेता कोई भी लीडर अपनी मर्जी से चीजों को नहीं चला सकता, उसको एक दायरे में रह करके ही चीजों को करवाना होता है, कानून को बनाना होता है, कानून को निर्वहन करवाना होता है, ठीक है। तो ये भी चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। अब मेरे हिसाब से ये शासक, चुनाव, लोकतांत्रिक, ये सारे शब्द आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम इसके ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई, मैंने आपको लोकतंत्र और राजतंत्र में भी मतलब भी